Hello, my dear students of class 8. Dear student, as you are looking here, we are from LPM Public School and we are going to present this video for your learning. My dear student, in the current series of the video, you are looking the videos of chapter 15. The heading of the chapter is that is light, and almost 3-4 videos that I have already sent to you. And today I am going to cover the last topic, that is the correction of the vision impairment of human eye, and how does the myopic and hypermetropic eye will be corrected by using the different types of the lenses by the opticians. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो मायोपिया है, मायोपिया में दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती है और दूर की दिखाई देती है। तो दोनों रिवर्स फिनोमेना है, दोनों रिवर्स पोजिशन है। तो एक में फर्स्ट मायोपिक आई में लगेगा कॉन्वेक्स लेंस और हाइपरमेट्रोपिक आई में लगेगा मायोपिक लेंस में लगेगा कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिक आई में लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसी को रे डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है, आपको बताना है। सो लेट अस सी द रे डायग्राम ऑफ दिस hypermetropic and myopic eye. First of all, let us see about the myopic eye. Suppose this is the eye, human eye, and the ray is coming from outside inside the eye, and the image is just forming. This is the lens. Image is forming before the if these rays are coming from the distant point. If rays are coming from the distant object, then the image will be formed just in between this, not at this place. Okay, so image has to be formed at this retina. Since this is the retina, but image is formed before retina, that is why the person is unable to see the distant object. दूर की चीज इसीलिए दिखाई नहीं देती है और नजदीक की चीज दिखाई देती है। तो ये प्रॉब्लम है। दिस इज द मायोपिक आई या मायोपिया बोलते हैं। सो इट हैज टू बी फार पॉइंट, जो कि ये रेटिना जो है, इसको बनना कहाँ चाहिए। आपके बुक में 3 डायग्राम दिया, मैं आपको 2 डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको बनना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। तो यहाँ पर बनने के लिए आपको यहाँ पे एक लेंस पुट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे एक लेंस पुट होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, इधर आएगा, तब जाकर के रेज यहाँ आएगी। सो लेट अस सी दिस फिनोमेना अगेन टू करेक्शन। दिस इज द करेक्शन ऑफ ए मायोपिक आई। सो you can see here, suppose this is the lens, this is the eye lens, then what is happening, if you put a concave mirror concave lens here, then what is going to happen, see this means अगर चश्मे में कॉनकेव लेंस लगता है तो क्या होगा, ये आपको देखना है। तो बीच वाली रेस तो मान लीजिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो बीच वाली रेस तो निकल गई सीधा। ओके, अब यहां जो रे आएगी, दिस रे विल लिटिल बिट रिफ्रैक्टेड, देन इट विल कम टू दिस पॉइंट। दिस रे will come to this and it get reflected and it will come to this point. So image will be formed at this place, retina. So this is the correction of, this will be the correction of myopic eye. इस प्रकार से चश्मे के अंदर एक कॉनकेव लेंस जब लगाते हैं तो उसी पावर का, तो वो
पावर को एकोमोडेट करके इमेज को यहाँ पर रेटिना में बनाता है, यहाँ नहीं बनाता है। यहाँ बनाने का मतलब साफ दिखाई नहीं देगा। दिस इज द मायोपिया एंड दिस इज द करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई। नाउ कम टू द हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिया क्या है वो देखते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज द hypermetropia. Hypermetropia. So let us see what is hypermetropia. Hypermetropia में नजदीक की चीज नहीं दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई देती है। तो नजदीक की चीज को देखने के लिए आपको इसके जगह पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉन्केव लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस हो जाता है, लेंस। ओके, दिस इज आई, ये आई का लेंस है, ये भी आई का लेंस है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आई लेंस, ठीक है। नाउ कम टू हाइपरमेट्रोपिक आई, जिसमें क्या होता है। नाउ लेट अस सी अनदर आई विच इज हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसको बनाने के लिए आपको एक डायग्राम कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा। दिस इज द ह्यूमन आई and this is the human eye lens, and the rays is coming from a point, near point, normal near point. This is the normal near point. तो रेज कहाँ से आ रही है, एक नॉर्मल नियर पॉइंट से आ रही है, और नॉर्मल नियर पॉइंट से आने के बाद ये रेज बाहर निकल रही है। दिस रे विल कम टू दिस प्लेस and this is refracting to this place. This ray is coming to this place and refracting to this place, so the image will be formed. Image जो रेटिना के बाहर निकल जा रहा है, इमेज रेटिना के बाहर निकल जा रहा है, नियर पॉइंट रेज, ठीक है। ये रेज ऐसे आ रही है और रेटिना के बाहर चली जाती है, इसको यहाँ पर बनना है। तो यहाँ पर बनाने के लिए आपको इसको करेक्शन करना होगा, that you have to correct it. कैसे करेक्ट करना होगा, let us see. This is the human eye again. This is the convex lens inside the human eye, and nearby if you put another convex lens, here, then what is going to happen? See. What is going to happen? See this. This ray, this is the medium ray that is coming to this point. This ray will come to this, and then this. This ray will come to this, and this. ठीक है। तो इस प्रकार से ये करेक्शन हो जाता है और यहाँ पे ये बन जाती है। सो दिस इज द, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये नियर पॉइंट बन जाएगा, नियर पॉइंट NO। इस पॉइंट को ये बढ़ा देगा, इस पॉइंट को लेकर के ये बढ़ा देगा, इस पॉइंट को भी लेकर के बढ़ा देगा, तो ये नियर पॉइंट हो जाएगा, तो नजदीक का देखने लगेगा और यहाँ पे इमेज बनेगी। और इसको बोलेंगे करेक्शन ऑफ, दिस विल बी द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। दिस इज द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो प्यारे बच्चों, ये दो तरह की प्रॉब्लम होती है आई में रिलेटेड, और इसको आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन आई, आंखों की देखभाल कैसे करें। डोंट रीड बुक टू क्लोज, बहुत नजदीक से नहीं पढ़ना चाहिए बुक को, एंड टू फार, बहुत दूर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। देयर विल बी एक सर्टेन डिस्टेंस होती है जिस पर से कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। डोंट लुक एट द सन डायरेक्टली, सूर्य की ओर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। Then light should come from your left when you study. लाइट हमेशा आपके इस लेफ्ट से आनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। And don't watch television at distance closer to 3 मीटर, 3 मीटर से कम डिस्टेंस पे
टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। देन डोंट वॉच टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। इल्यूमिनेट योर रूम प्रॉपरली, कमरे के अंदर पर्याप्त जो है प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। डोंट यूज अदर ग्लासेस, किसी दूसरे का चश्मा यूज नहीं करना चाहिए। प्रीफर फूड रिच विटामिन, ब्रोकोली एक्सेट्रा, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रिच फूड को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट यूज डर्टी वाटर टू वॉश योर फेस एंड आईज, गंदे पानी से आंख और मुंह नहीं धुलना चाहिए। एंड डू नॉट यूज प्रॉपर क्वालिटी सन ग्लासेस, पुअर क्वालिटी सन ग्लासेस को कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि जिसकी आंख अंधी है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, जिसको विजुअल इंपेयरमेंट है, उसके लिए कैसे क्या सहारा है, क्या विज्ञान का क्या तकनीक है। उसके लिए साइंस का एक टेक्निक है दैट इज नोन एज द ब्रेली, स्टैंडर्ड ब्रेली, दैट इज ए ब्रेली मीन्स that is the dot point. Braille means that is the dot point. I am going to erase this then so that I can explain the Braille. Okay, so I am going to erase this to explain the Braille. तो देखो बच्चों, Braille में क्या होता है कि Braille में A to Z लेटर्स हैं, A to Z लेटर्स हैं, तो इनके लिए अलग अलग Braille है। सपोज दिस इज द, एक इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट में सपोज ए बी सी डी ई एफ जी अप टू जेड तक लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें करते क्या है, अगर ए में वन डॉट, ए मीन्स दिस इज अ सिंगल डॉट, एक उभार होता है जिसको उंगली से छू करके अंधा जो है दिखता है, एक है तो समझेगा ए है। अगर उस पे दो ऐसे खड़े हैं, अगर उस पर दो इस तरह से उभार और एक लाइन पे वर्टिकल है, अंधा समझ जाएगा कि बी है। तीसरा है कि अगर दो इस प्रकार से है, ट्रांसवर्स पोजीशन में है इस तरीके से, अंधा ऐसे छू करके समझ जाएगा कि दिस इज सी। अगर D है then that will be 3 point like this, दो तो ऐसे ट्रांसवर्स होगा और एक ऐसे वर्टिकल होगा, तो ऐसे छुएगा दो, तब समझेगा कि दिस इज D। एंड E में समझेगा एक थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, एक ये भी तिरछा है, तो समझ जाएगा कि E है, ऐसे छुएगा इस तरीके से पोजीशन। तो इस तरह से ये ब्रेली लैंग्वेज होती है बच्चों। सो यू कैन लर्न दिस ब्रेली लैंग्वेज, देखना पड़ता है और इसको फ्रॉम A to Z that has to be learned. Okay, and Braille numbers, ये तो Braille लेटर्स हो गए। देन Braille नंबर्स 0 है तो 3, सपोज एक Braille नंबर्स में आपको एग्जांपल दे रहा हूं। Braille नंबर्स कैसे हैं, अगर 0 है, सपोज दिस इज द 0, तो 0 में क्या होगा, 0 में 1 2 3, 1 2 3 ऐसे देखेगा तो बोलेगा 0। फिर 4 1 में क्या देखेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको देखेगा 1। फिर 2 में क्या देखेगा, नो दिस इज 0 एंड दिस इज 1 में 1 देखेगा, सॉरी 1 में 1 देखेगा, 1 डॉट दैट इज 1 आर ए। 2 में देखेगा 3, 2 में 2 वर्टिकल, 2 में 2 वर्टिकल। इस प्रकार से ये भी ब्रेली लैंग्वेज है, जिससे कि ABCD XYZ एंड राइट फ्रॉम 1 to 10 लेटर्स को पहचान सकता है, देख सकता है और समझ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो लाइट का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का, दैट हैज बीन ओवर विद दिस वीडियो। You will get the notes, proper notes, you will get the exercise of the book regularly. So next video will be from the book exercise of chapter 15,
that is MCQ, true, false, filling the blanks, whatever is that will be explained from the book itself. So thank you very much for watching this video. Thank you. Good day. And you will be supplied full notes for your proper study. Thank you.